हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो में मैं करना चाहती हूँ मेरे पीछे ये जो है मेरी बैग की वार्डरोब ऑर्गेनाइज। मैंने कॉलेज टाइम के अराउंड बैग्स इकट्ठा करना शुरू किया। कॉलेज और उसके बाद का कुछ सालों का टाइम बहुत ही मेमोरेबल टाइम होता है, तो हर बैग के साथ कोई ना कोई या किसी ना किसी की याद जुड़ी है। सो एवरी बैग इज वेरी वेरी स्पेशल टू मी, एक दो को छोड़ के। बट बहुत दिनों से मैं सोच रही थी इसको ऑर्गेनाइज करने का, बट आई केप्ट ऑन प्रोक्रेस्टिनेटिंग। बट आज वो दिन आ गया है कि आज हम इसको क्लीन करेंगे। तो ये अभी इसका कुछ बिफोर है। तो अभी के लिए प्लान ये है कि एक एक करके इन सबको बाहर निकाला जाएगा एंड देन वी विल क्लीन द स्लैब्स। हाय। तो सबसे पहले ये बैग है। इसके साथ कोई मेमोरी नहीं है, मैंने इसको कभी यूज़ नहीं किया है। इट इज़ जस्ट दैट कि बहुत ही क्यूट सी एडिशन थी और इस बैग का भाई बहन चाहिए था मुझे, सो आई गॉट। तो हर बैग के बारे में बात करना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा, तो आई एम गोना टॉक अबाउट द वंस जो जिनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी मेमोरीज हैं। तो सबसे पहले आई वांट टू गो विद दिस वन। दिस इज़ अ ग्लोब हैंड क्लच, बैंगल क्लच। बहुत ही सुंदर बैग है, बहुत सुंदर है, बट मैं इसको कभी यूज़ नहीं कर पाई हूँ बिकॉज इट इज़ नॉट इन अ न्यूट्रल कलर, तो आप बहुत यूज़ नहीं कर सकते हो। बट ये इसलिए इंपॉर्टेंट है मेरे लिए क्योंकि ये मेरे को लास्ट ईयर बर्थडे गिफ्ट पे मेरे बैंगलोर फ्लैटमेट्स ने गिफ्ट किया था, निम्मी, शिवानी एंड सागरिका। So that is why it is very important. It reminds me of them. So yeah, that is why it holds a very very special place in my heart. But never got the chance to use. इसके बाद जो अगले बैग्स हैं, दो वेरी वेरी बेसिक बैग्स। एक तो ये जो बहुत ही फेमस हुआ था एग्जिट वाला बैग, और एक ये ब्लैक बेसिक बैग। ये कॉलेज टाइम के बैग्स, ये मैंने क्लब फैक्ट्री से खरीदे थे। क्लब फैक्ट्री नहीं है अब एनी मोर, सो दिस इज जस्ट अ मेमोरी ऑफ क्लब फैक्ट्री। उससे अगला जो बैग है दैट इज दिस ग्रीन डफल बैग फ्रॉम क्लियो। ये बहुत सुंदर कलर है, बहुत ही पॉपी ग्रीन, एंड इसका शेप भी, आई डोंट ओन एनीथिंग जो डफल हो इतना मिनी हो। ये भी इट इज़ अ फ्रेंड का दिया हुआ गिफ्ट, अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड, अगेन बर्थडे गिफ्ट। आई आस्क्ड फॉर इट, आई सेंट द लिंक एक्चुअली, so I knew what was coming, but this is what I wanted at that point of time. So again, never got the chance to use it. Holds a very very special place in my heart. Never want to give it away to anyone, but I don't know how to style it. उसके बाद जो अगला बैग है वो ये लावी की तरफ से है। It is a very 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 good structured spacious bag. Why this is important or why this is so special is because ऐसा same bag मेरी best friend के पास भी है। We both got it together. So and it is a hot pink bag. Like it is a very very good bag, quality wise भी and अंदर capacity wise भी. So, but the reason why it is important for me is कि we both have it, so we twin in this. Next is this cow print bag, cow print shoulder bag. बहुत चला था बीच में. There came a point जहाँ cow print was all over the internet, and I got it from one of the Instagram stores. I have used and abused this bag. एक बैग गिर गया. ये बैग मैंने इतना यूज़ किया कि now everyone knows in the family, extended family कि ये मेरा बैग है. But ये हर किसी के साथ जाता है, so that is why it's a very very special bag. And I don't exactly remember किस Instagram store से मैंने ये बैग लिया था. उसी Instagram store से मैंने ये भी लिया था, this yellow shoulder bag. एंड इन दोनों को मैंने इतना रगड़ के यूज़ किया कि ये 350-400 के दोनों थे अलग अलग से, मतलब इंडिविजुअली, एंड रगड़ चुकी हूँ मैं इनको, एंड आई स्टिल यूज़ देम. और अगर मुझे कभी कुछ समझ में नहीं आता है तो माई बैटरी डाइट, सो एंगल चेंज हो गया है अभी. बट आई वाज सेइंग कि अगर मैं कुछ नहीं मुझे समझ में आता है किसी भी आउटफिट के साथ, सो दीज आर द 2 बैग्स दैट आई लाइक टू कैरी. उसके बाद है ये फ्लोरल प्रिंट का बैग फ्रॉम कप्रीसी. ये बैग बहुत ही, एक तो बहुत सुंदर है, लाइक बहुत ही प्यारा इसका डिटेलिंग है, बट ये मेरे लिए स्पेशल है क्योंकि ये मेरा पहला बैग है, फर्स्ट डे ऑफ द ऑफिस इन माय लाइफ एवर. जब मैं गई थी तो ये बैग मैं अपने साथ लेके गई थी. सो it marks the beginning of my corporate career. So I really have memories and I really like this bag. ये बहुत गंदा भी हो गया था ऑफिस जाके क्योंकि ब्लश पिंक कलर में है, बट
इट्स ओके, मेमोरीज। उसके बाद जो एक बहुत ही पुराना बैग है इज दिस मिनी बैकपैक फ्रॉम a street market. This is a very special bag, and it was I think for around 250 rupees to 250 to 100 rupees. It's a very special bag. I used to take this to my college का फर्स्ट ईयर, जब तक लैपटॉप्स कंपलसरी नहीं हुए थे, एंड बहुत ही अच्छा बैग है। इसका जो स्ट्रैप है वो ऐसा भी है, एंड देन ये खुल के ऐसा भी बन जाता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके जो साइड्स के दो टैसल्स हैं वो टूटे हुए हैं, बिकॉज हम लोग एक दिन कैंटीन में बैठे थे एंड टू ऑफ माई फ्रेंड्स dared each other to खींचो it and they did it. I was angry, but that is a memory I still have with this bag of the people. और जो अगला बैग है वो है ये राउंड वीविंग वाला स्लिंग बैग। ये भी मैंने एक फेयर से खरीदा था, आर्ट फेयर था, एंड आई गॉट दिस फ्रॉम पौंडीचेरी, एंड पौंडीचेरी इज़ माई पहला ट्रिप जो मैंने बिना फैमिली के किया था विथ माई कलीग्स एंड अदर फ्रेंड्स। तो yeah, that is why it is very important. अभी आई थिंक बहुत बातें हो गई हैं, सो लेट्स जस्ट गेट टू वर्क। इसको सेट वेट करते हैं, साफ वाफ करते हैं, एंड देन मिलते हैं। सबको मैंने क्लीन कर दिया है, और अब प्लान ये है कि जो सबसे सेकंड लास्ट है इसमें सबसे पहले टोट्स रखूँ मैं। तो सारे टोट्स को मैंने यहाँ सेट कर दिया है। ये किसा बाय लावी का एक वेरी डिफरेंट शेप का बैग है। इसको मैंने आगे इसलिए रखा है क्योंकि जब से लिया था ये पीछे पड़ा था एंड कभी यूज़ नहीं हुआ है, सो माइट एज वेल कीप इट आगे सो दैट आई कैन यूज़ इट मोर। उनको मैं स्टफ़ करके नहीं रखती हूँ क्योंकि आलस। इसी तरह बाकी सारे शेल्व्स भी भरते हैं। तो दूसरे में आई हैव ट्राइड टू पुट ऑल द कलरफुल वंस लाइक द ब्राइट वंस, और इन दोनों को मैंने साथ में रखा बिकॉज दे बोथ आर डफल शेप। तीसरे वाले में आई एम प्लानिंग टू कीप ऑल द न्यूट्रल्स लाइक वाइट, ब्लैक, tan and a little bit of blues. तो चलिए जी, सारा कुछ डन हो चुका है। सारे स्लैब्स को हम सेट कर चुके हैं। एक बार मैं टूर दे देती हूँ, ऑल्दो हमने सेट साथ में ही किया है। सबसे ऊपर आई हैव केप्ट दीज 2 bags विच आई नेवर गेट द चांस टू यूज़। एक जो मैंने आपको दिखाया था, एंड दिस अदर वन इज़ अ वाइट फर बैग, और ये जिस दिन से आया है उस दिन से ऐसे ही पॉलिथीन में आया, बिकॉज आई एम वेरी स्कैर्ड टू रूइन द वाइट फर। उसके बाद जो नंबर 2 स्लैब है दैट इज़ ऑल द न्यूट्रल बैग्स, एक उसको छोड़ के कलरफुल वीविंग को, बट उसका बेस क्योंकि ब्लैक है तो आई पुट इट अंडर दिस कैटेगरी। तो यहाँ सारे वही बैग हैं जो वेरी इजी टू कैरी, जब मर्जी जहाँ मर्जी जिस मर्जी आउटफिट के साथ आप उनको पेयरअप कर सकते हैं। एंड ये जो क्यूट वंस हैं ये मैंने आगे रखे हैं, एंड जो थर्ड वंस हैं वो मैं आपको पहले भी दिखाया है, वहाँ पे मैंने वो एग्जिट ऐड किया है क्योंकि वो रह गया था। तो जो थर्ड स्लैब में बैग्स हैं वो सारे ही स्ट्रक्चर्ड बैग्स हैं, तो यहाँ नंबर ऑफ बैग्स ये वो कम आया है हमारी लास्ट स्लैब, और ये है एक बार ओवरऑल लुक। सो आफ्टर भी हो चुका है, एंड मेरे पुराने वाले घर में मेरे सारे बैग्स एक व्हाट डू यू कॉल इट, खाना बुलाते हैं पंजाबी में, एक छोटे से कबर्ड में थी, एंड ऐसे ही सब एक के ऊपर एक के ऊपर एक। बट इस घर में मैं बहुत श्योर थी कि कुछ हो ना हो बट मेरे बैग्स के लिए डेडिकेटेड स्पेस ज़रूर होनी चाहिए, एंड ट्रस्ट मी आई एम ग्रेटफुल एवरी सिंगल डे फॉर दिस and for a lot of other things. But if you like this video, do tell me in the comment section below. Don't forget to subscribe my channel, and yeah, I will see you in my next video. Bye.